ईद के मौके पर इंदौर में नमाज अदा की गई। वहीं शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज को सौहार्द और एकता का संदेश देते हुए खुले मंच से गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की बात कही है। इधर शहर काजी की मांग पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस का तो शुरू से ये मानना है कि गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और गाय को का जो सम्मान मिलना चाहिए वो गाय को उचित सम्मान भारतीय जनता पार्टी सरकार दे नहीं रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि गाय काटने वाली कंपनियों से, बीफ की काटने वाली कंपनियों से जो चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, उसके लालच में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि सबसे बड़े बूचड़ खाने किसके हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग सबसे ज्यादा कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय केवल वोट लेने का माध्यम है, चंदा लेने का माध्यम है। उसकी श्रद्धा कभी गाय में रही नहीं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि किरण रिजिजू किस प्रकार से गाय खाने का समर्थन करते हैं, किस प्रकार से गोवा के ही उनके मंत्री गाय खाते हैं, तो किरण रिजिजू ने तो ये साफ कहा था, और इनके जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने तो ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो गायों को खाया जाता है वो मिथुन गाय है, तो उसको आप खा सकते हो, लेकिन यहाँ की गाय अलग है। तो मैं समझता हूँ कि जो अपने स्वार्थों के लिए गाय के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, गायों के नामकरण के आधार पर उस भेदभाव की बातें कर रहे हैं, तो ये लोग केवल स्वार्थवश गाय को सम्मान देते हैं। गाय के लिए उनके मन में तनिक भी चिंता नहीं है। बिल्कुल घोषित कर देना चाहिए। कोई भी एक सनातनी होने के नाते भी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ ही मैं सनातनी भी हूं, तो हम भी ये मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर आप क्यों नहीं घोषित कर देते। कोई भी गाय को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन चूंकि आपको गाय के नाम पर राजनीति करनी है, आपका दोहरा चरित्र है, इसलिए आप कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। देखिए, गाय हमारी माँ है। हम माँ के अतिरिक्त गाय माता के ही दूध का सेवन करते हैं। हम उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हमारी ऋतु चक्र हो, दिनचर्या हो या प्राकृतिक संसाधनों में गाय व बैल भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति का आधार रहा है। आधुनिक युग में भी बार बार हम जैविक खेती की ओर लौटने की बात करते हैं, और जब हम जैविक खेती की ओर लौटने की बात करते हैं तब हम अपनी गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के संकल्प को दोहराते हैं। आज भी हमारे घरों में हर सनातनी हिंदू के घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। ये परंपरा है भारत की। ये सदियों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, और गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। मैं उसे घोषित करने की मांग स्वागत योग्य है, लेकिन वो राष्ट्रीय धरोहर है। हर भारतीय इस बात को जानता है, और ये जो कदम उठाया है मुस्लिम समाज में, स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हर सह भाव का स्वागत करती है, लेकिन यह तो हमारी पारंपरिक पद्धति, पौराणिक आस्था का विषय है। और लगातार भारत में गौ माता की पूजा, चाहे हमारे यहाँ बसु बारस का त्योहार हो या गाय बछड़े का पूजन हो, ये हमारी संस्कृति में समाहित है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर लंबे समय से जन जागरण किया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो जन जागरण है वो सभी समाजों तक पहुंचा है। उसी का तो परिणाम है कि मुस्लिम समाज भी अब इस बात को स्वीकार कर रहा है। एक दौर था तब हमें कैसी आवाज़ें सुनने को मिलती थी कि हम गाय की कुर्बानी देंगे। एक दौर ऐसा है जब हमारा सभी समाज एक रस होकर सामाजिक समरसता के संदेश से एक रस होकर सभी धर्मों की, सभी परंपराओं की, मान्यताओं के सम्मान की बात हो रही है। हमारा संघर्ष ही यही था कि भारत में भारतीय परंपराओं और संस्कृति का सम्मान हो, और भारतीय परंपरा और संस्कृति के सम्मान करने की मांग को कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता बताती थी। और कांग्रेस पार्टी की यह कुंठित तथाकथित तुष्टीकरण की मानसिकता का विरोध अब मुस्लिम समाज में होने लगा है। स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस का जो कुचक्र था, कम्युनिस्टों का जो कुचक्र था, भारत को एक वर्ग विशेष की संतुष्टिदायक राजनीति करने का, उसका विरोध आज मुस्लिम समाज कर रहा है, खड़े होकर कर रहा है, और स्वीकार कर रहा है कि भारत की भारतीयता, हमारी सनातन पद्धति की जो मान्यताएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए। हम भी यह कहते हैं कि भारत की पारंपरिक संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। इसका सम्मान सबका सम्मान है, सब अपने हैं, सबके पुरखे भारतीय हैं।